Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC SP, that is secretarial practice, and as you all know that we have completed 9 chapters and then we have started with the chapter number 10, that is dividend and interest. Alright, and in that also we have completed 2 parts, and today we are going to start with the legal provision on dividend. Okay, legal provision means what? कुछ rules and regulations है. Okay, so at the time of declaring the dividend, at the time of paying the dividend to the shareholders, कंपनी को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, और वो अमाउंट जो कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है वो अमाउंट कहाँ से कंपनी यूज़ कर सकती है, कौन सा अमाउंट होगा जो कंपनी एज अ डिविडेंड उसके शेयर होल्डर्स को पे कर सकती है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. ऑलराइट, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर्स नाउ. तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है स्टूडेंट्स. तो हमको बेसिकली 4 पॉइंट्स है जो इसके अंदर पढ़ना है, चारों को हमको समझना है, चारों ही लॉजिकल है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा. आपको सिर्फ एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा बैठकर, इसको पहले एक बार पढ़ना होगा थोड़ा, एंड पढ़ने के बाद में एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी. ऑलराइट, बट स्टिल कुछ भी डाउट होगा आपको सो यू कैन आस्क मी. ऑलराइट, चलो अभी स्टार्ट करते हैं. जो बुक में आपके दिया हुआ है लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड. सो लीगल प्रोविजन ऑन डिविडेंड में सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, दैट इज कंपनी मे डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द फॉलोइंग. मतलब कंपनी किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए डिविडेंड पे कर सकती है. ओके, बट फॉलोइंग्स आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर. कौन कौन सा है वो देखते हैं. नंबर 1, आउट ऑफ करंट प्रॉफिट. करंट प्रॉफिट मतलब इफ़ यू आर रनिंग योर बिजनेस एंड यू हैव अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इसी साल का है आपका, तो इसमें यू कैन पे द डिविडेंड टू द कंपनी. सो करंट प्रॉफिट के अंदर से भी यू कैन पे द डिविडेंड, राइट. सो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ दैट ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स. मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या, जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया बिजनेस में, आपने जो भी प्रोडक्ट को सेल किया, सेल करने के बाद में आपको जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, वो प्रॉफिट कंपनी का ऑफ दैट ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व. रिजर्व में थोड़ा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, अपने एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन दे दिया, उसके बाद में जो भी पैसा आपके पास बचता है उस पैसे को आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. पहला चीज़. सेकेंड है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर, अभी आपका एक करंट ईयर जो चल रहा है, इसके पहले वाले साल में आपने जो भी पैसा कमाया होगा उससे भी यू कैन पे डिविडेंड. मतलब प्रीवियस ईयर के अमाउंट का भी यू कैन पे डिविडेंड, बट सेम ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद में ही यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दी डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट. ऑलराइट, चलो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड. सपोज एज अ बिजनेसमैन इफ यू गॉट द मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, सो वो पैसा जो आपने रिसीव किया होगा गवर्नमेंट से, वो पैसे का भी आप डिविडेंड पे कर सकते हो टू देयर शेयर होल्डर्स. ओके, तो ये था आपका पॉइंट नंबर ए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर बी. बी में है हमको डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. अब कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है. एक होता है कैपिटल, जो मैंने आपको बताया था, कैपिटल इज नथिंग बट द अमाउंट और मनी विच यू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, तो वो कैपिटल है. दिस इज नॉट अ कैपिटल, दिस इज कैपिटल प्रॉफिट. और कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, व्हेन यू सेल योर असेट्स, आप किसी भी अपनी कंपनी का कोई भी असेट्स अगर बेचते हो, बेचने के बाद में वो असेट्स बेचने के बाद में जो भी पैसा आपको मिलता है, उससे जो भी आपको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड पे कर सकते हो. अलाउड है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. ऑलराइट, चलो, तो डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. तो यहाँ पे कैपिटल और कैपिटल प्रॉफिट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. कैपिटल मतलब वो पैसा जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इज अ मनी विच वी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, और कैपिटल प्रॉफिट मतलब वो पैसा जो हम लोग एसेट्स बेच कर हमको मिलता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट. चलो, फॉलोइंग ऑन द फॉलोइंग दिस कंडीशंस, कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज इन कैश. तो कैपिटल प्रॉफिट जो होगा वो आपको कैश में रियलाइज होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ मिलना चाहिए. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपका जो बुक होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए कि आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड पे कर सकते हो. ये चीज़ लिखी हुई होना बहुत ज़रूरी है. नहीं लिखी हुई होगी देन यू आर नॉट अलाउड टू गिव डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. ओके,
सिंपल है। पॉइंट नंबर थर्ड में दिया हुआ है इट रिमेन्स एज प्रॉफिट आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को आपने रीवैल्यू कर दिया, पे कर दिया, असेट्स का डेप्रिसिएशन दे दिया, वो सारी चीज़ होने के बाद में जब पैसा आपके पास बचता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट से यू कैन पे डिविडेंड। ऑलराइट, चलो नीचे आपको देखो कैपिटल प्रॉफिट का मतलब दिया हुआ है। कैपिटल प्रॉफिट अराइज व्हेन अ कंपनी सेल्स पार्ट ऑफ इट्स फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स को बेचना एट प्राइस हायर देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच असेट्स और प्रीमियम अर्न ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ पर को प्रीमियम मिलता है, शेयर आप इशू करोगे तो 10 का शेयर अगर आपने 15 में बेचा तो 5 रुपया जो होगा दैट इज़ योर, यू कैन से दैट इज़ योर प्रॉफिट। ओके, प्रीमियम है आपका, तो उसके ऊपर भी यू कैन पे डिविडेंड। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर बी। नाउ पॉइंट नंबर सी आपको दिया हुआ है बहुत ही सिंपल, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल प्रॉफिट जो होगा उस पर पे कर सकती है कंपनी, बट कैपिटल वो पैसा जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे वो पैसे को आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर डी देखते हैं, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ कंपनी। रिजर्व का मतलब होता है पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच यू हैव कीप फॉर फ्यूचर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। ओके, तो वो जो रिजर्व आपने रखा होगा डिविडेंड पे करने के लिए, वो पर्पस के लिए, देन आउट ऑफ दैट मनी यू कैन पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। ओके, फ्री रिजर्व का नीचे मतलब दिया हुआ है, देखो फ्री रिजर्व आर द रिजर्व अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज पर लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये था आपका टोटल ए बी सी एंड डी पॉइंट्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। बहुत ही सिंपल और लॉजिकल था स्टूडेंट्स। स्टिल आपको कुछ भी वर्ड नहीं समझा होगा, कोई भी एक्ट नहीं समझा होगा, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं समझा होगा, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर।